हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाली हूँ। और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? 1 से 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, फटाफट आप लोगों ने आंसर करना है। और आंसर सही होगा 1498 ईस्वी में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो वो था अकबर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्बुकर को। अल्बुकर आपका सही आंसर होगा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडी वॉश के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली। 4 का ऑप्शन ए। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा था? तो वो था सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? आंसर दीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा था वो क्या था? भूभाग नहीं, व्यापार नहीं। भूभाग नहीं, व्यापार क्या था इनका नारा था। मुगल दरबार में सन 1700 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखशियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो वो था जॉन सरमैन। ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। क्या आ जाएगा? जहांगीर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? सो करेक्ट आंसर सी कॉलबर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण कौन सा था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण। ये दैट टाइम पे इसका रीजन था। नेक्स्ट है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना क्या किया था? स्थापित किया था। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका पिपली। 11 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पिपली। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 12 का डी सूरत आपका सही होगा। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो वो चाय नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 14। क्या कह रहा है 14? भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौतियों या चुनौती का अंत किस युद्ध से किया गया था? तो वो था वांडीवॉश का युद्ध। कोई मुझे बताएगा कि वांडीवॉश का युद्ध कौन से ईयर में हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? सो क्वेश्चन नंबर 15 का सी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए, लेवेंट कंपनी को। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ला सापील
1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, एक तो था आप लोगों का प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो वो था डुप्ले। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे थे? रीजन क्या था? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु फेमस था? बिहार, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले दुर्ग का निर्माण किया था? किसने? पुर्तगालियों ने। सो 22 का ऑप्शन सी, कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 23rd, क्या है? निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले प्रवेश का तिथि के अकॉर्डिंग निर्धारित, यानी कि आपको सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कौन से वर्ष में? वेस्ट बंगाल में लड़ा था, लेकिन कौन सा वर्ष? 1757 में। 26 का बी, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो वो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध, 1764 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? सो 28 का डी हो जाएगा, शाह आलम सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट, सम्राट शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब? आंसर होगा ए, 12 अगस्त 1765 को। 31 का ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आपका 32। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? सो 33 ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, अंबूर युद्ध, प्लासी, वांडीवास, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? 34 का ए, हॉकिंस। किसने? हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? सो बेदर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ? 35 का जी, अंग्रेज और डचों के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? डी, अल्मीडा। 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनॉक ने की थी। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख प्रणय पदार्थ, स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो वो पदार्थ आपके कौन कौन से थे?
एक कपास था, रेशम था, शोरा और अफीम था। ऑप्शन डी। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो वो आया था टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 40। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई? सो 41 का क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, अल्बुकर। ठीक है, 41 का बी। भारत में गॉथिक स्थापत्य कला की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? 42 पुर्तगालियों को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, 42 का ए। नेक्स्ट है कि सेंट थॉमी का युद्ध कहा जाता है? सेंट थॉमी का युद्ध कहा जाता है किसे? प्रथम कर्नाटक युद्ध को। 43 का ए। फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो ये सूरत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोस्ट सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो कौन थे? रूसी और जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, तो मिलाइएगा सूची 1 को सूची 2 से। 46 का यहाँ पर ध्यान देंगे, सही आंसर होगा वास्को डी गामा, पुर्तगाली। एंड कोलंबस की बात करें तो कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। कैप्टन जेम्स कुक की बात करें तो ब्रिटेन हो जाएगा। तस्मान की बात करें तो वो हॉलैंड हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इन्होंने जो है, जो सही आंसर होगा 47 का वो हो जाएगा ए, मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर जो चैप्टर रहेगा वो है कौन सा? मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। डेक्लाइन ऑफ मुगल एंड राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा? मुअज्जम बैठा था। कौन बैठा था? मुअज्जम। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो वो था 21 प्रांतों में। ऑप्शन सी, 2 का सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि जो है वो धारण की थी? सो क्वेश्चन नंबर 3, इनकरेक्ट आंसर सी, रफी उद्दौला ने। रफी उद्दौला। ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच में। जोसुआ कैटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया था? बहादुर शाह फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो वो थे रफी उद दरजात। रफी उद दरजात। 7 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? नादिर शाह को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किसके शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? सो ऑप्शन सी, फर्रुखशियर। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? यदुनाथ सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था?
तो जिसका नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर 11, मुगलानी बेगम। क्या था, मुगलानी बेगम। वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? मुअज्जम। कौन था, मुअज्जम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि वह कौन सा पहला और अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था? तो वो था बहादुर शाह फर्स्ट। निम्नलिखित में मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? 14 का ऑप्शन बी, रफ़ी उद दरजात। सैयद बंदों के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई? तुरानी दल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था? तो ये हुआ था किसके टाइम पे? अकबर सेकंड के समय ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से रिलेटेड है, इसके लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर डी, फर्रुखशियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह सेकंड, अकबर शाह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? 22 का ऑप्शन बी, नजीब खान। नेक्स्ट है, केरल की राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। ये सही नहीं है। मुर्शीद कुली खां मूलतः था एक, क्या था? तो वह एक 24 का ऑप्शन डी, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? बालाजी बाजीराव का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? आगरा। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? शहादत खान ने। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तो शिवाजी ने ऑप्शन सी, तोरण का किला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी? अलीवर्दी खान ने की थी। 29 का सी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था? अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? 31 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 में जारी और फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। सो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाऊ दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। 32 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? 33 का बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 34 का ऑप्शन सी, क्लाइव। वाडियार के शासक थे। वाडियार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत, ऑप्शन ए। किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? कौन सा युद्ध है जिसे तोपों का युद्ध कहते हैं? वो है गुजरात का युद्ध। 36 का ए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर था। शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान, बुरहान उल मुल्क। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन था? 40। तो ये था नवीन चंद्र सेन का। 40 का ए, निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? सर आयरकूट। 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? 42। ऑप्शन बी, खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए? मीर कासिम। 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस मुगल सम्राट ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि जो है वो दी थी? 46 का सी, जहांदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, प्लाटो ऑफ जैट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहेलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के। 1787 के 87 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? श्रीरंगपट्टनम। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो बताओ किस युद्ध के दौरान हुई थी? 52 का बी, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पर। किसके टाइम पर हुई थी? सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है थर्ड, क्या है? ब्रिटिश शासन का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन का विस्तार, ये चैप्टर नेक्स्ट है, तो इसको यहाँ पर कराऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आइएगा स्टार्ट करते हैं। हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? झांसी, नागपुर और सतारा का। ऑप्शन बी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? 2 का बी हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, तो किससे रिलेटेड है ये? क्वेश्चन नंबर 3, वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड है। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1789। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था?
राजा सिताब राय, 5 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है, ऑप्शन सी। अभी आप लोगों को बताना है क्योंकि थोड़ी देर पहले जो वीडियो कराई गई थी वहां पर बताया था सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध कौन से वायसराय के टाइम पे हुआ था, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? वो है ए शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके टाइम पे? वारेन हेस्टिंग के समय। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी? सो 11 का ऑप्शन डी इंदौर के होलकर से। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 किनके मध्य हुई थी? तो ये सुजाउदौला एवं क्लाइव के बीच में हुई थी, 12 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिएगा। 13 पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो जनरल स्मिथ के टाइम पे नेतृत्व किया था इसने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये नेतृत्व किया था जनरल आयरकूट ने। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें मेजर जनरल मेडोज ने। चतुर्थ की बात करें तो जनरल स्टुअर्ट ने। 1 2 3 4 ऑप्शन ए 13 का यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे? सो 14 का ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत? तो वो है आपका टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपए की युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो ये 3 सही हैं आपके कथन, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है 15 का सेम। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलन बरो। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो वो था आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। 17 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। सो 19 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? सो ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का जो है अधिग्रहण किया था? सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? किन्हें किन्हें कहा जाता था? 22 का ऑप्शन सी 1 और 3 बंगाल एंड बम्बई को। 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी?
लॉर्ड डलहौजी। 23rd का सी, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? सतारा। ऑप्शन सी 24 का। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ? सरगना में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा 26 का। 27 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो वो यहूदी वायसराय में आपको ध्यान रखना है, जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन डी कौन हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? सो 28 का ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। ऑप्शन बी 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत का पहला गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? 30 का। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य क्षय यानी कि हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा जो है लागू की गई थी? 31 का डी हो जाएगा डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 32। सो 32 का ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 33 का बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय। ऑप्शन बी 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगोली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई किनके बीच संपन्न हुई, या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ, उसके समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? सो 38 का बी प्लासी का युद्ध था। 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच में हुआ था, कौन विजयी हुआ था उसमें? हैदर अली था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो इससे रिलेटेड ये चैप्टर नंबर आपका 4th है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाली हूँ। सो क्वेश्चन है, वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार। निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया? तो आंसर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? 3rd का सूत तथा गेहूं का। 3rd का ए यहाँ पर सही आंसर होगा। 1760 और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था? अर्नाल्ड टॉनबी ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, केली को निम्नलिखित में से किससे संबंधित? केली को
भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। वो परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था या थे? सही कूट आपको बताना है और याद रखिएगा। जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी और आर शीदत्त। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो 8 का ऑप्शन डी वेल्बी समिति हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सो याद रखना है, स्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। तो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भू राजस्व नीति और वर्ष आपको यहाँ पर दिया गया है। जब विचार करेंगे तो केवल और केवल जो यहाँ पर सही है वो है आपका बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840 वाला आपका यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सही होगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाए गए? तो किस वर्ष कानून बनाए गए? वर्ष 1881 में। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? तो 12 का ऑप्शन सी, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। ठीक है, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉटर समिति जो 1817 से रिलेटेड है, तो वो पूछा गया कि वो किससे संबंधित है? शहरी नियोजन से है। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो वो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, किस एक्ट के द्वारा? 15 का सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो वो कलकत्ता और आपका आगरा के बीच थी, ऑप्शन डी। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी? किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? 1820 से 1827 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का जो प्रयोग है वो किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल जो है किस शहर में स्थापित की गई थी? 20 का बी, बम्बई। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित हुई? 21 का ए, वर्ष 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। 22 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 23, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? 23 का डी यहाँ पर सही होगा।
तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, यह आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन डी 23 का डी यहाँ पर सही होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 5, जो कि 1857 के विद्रोह से आगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।